जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे दो ऐसे देशों के रिलेशन की जो कि ज्योग्राफिकली तो काफ़ी अलग अलग है, काफ़ी दूर दूर है, लेकिन इनका जो रिलेशन है बहुत हिस्टोरिकल टाइम से जुड़ा हुआ है। इनका कनेक्शन एक हिस्टोरिकल टाइम से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशन की। देखिए, इंडिया और ब्राज़ील दोनों एक टाइम पे पोर्टुगीज़ के अंदर हुआ करते थे। मतलब पूरा इंडिया नहीं, लेकिन इंडिया का कुछ पार्ट जैसे गोवा, दमन, दीव, ये पोर्टुगीज के अंदर थे। पोर्टुगीज ने कॉलोनी बना रखा था। उसी तरीके से साउथ अमेरिका में ब्राजील को भी पोर्टुगीज ने कॉलोनी बना के रखा था। तो इस तरीके से पोर्टुगीज का कनेक्शन इंडिया और ब्राजील तक क्या था, एक अच्छा कनेक्शन था। मतलब पोर्टुगीज वहां भी जाते थे, इधर भी आते थे, तो इधर से लोगों का इधर उधर जाना क्या था, एक तरीके से आम बात हो गई थी। मतलब डायस्पोरा इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। तो कनेक्शन कब से है? पोर्टुगीज के टाइम से। अर्लीस्ट कनेक्शन इंडिया और ब्राजील का स्टार्ट होता है पोर्टुगीज एम्पायर के द्वारा। 16th सेंचुरी के टाइम पे पोर्टुगल कोलोनाइज्ड बोथ इंडिया एंड ब्राजील। देखो, पोर्टुगीज किसको कॉलोनी बना लेते हैं? इंडिया और ब्राजील को, मतलब दोनों को कॉलोनी बना लेते हैं। गोवा, दमन और दीव इंडिया में आ जाता है, वहीं ब्राजील जो है पोर्तुगाल की कॉलोनी बन जाता है। कब की बात कर रहे हैं? वहाँ से 5 सेंचुरी पहले की बात कर रहे हैं। पोर्टुगीज सेटलर्स, कल्चर एंड मिशनरीज मूव्ड बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, स्पेशली मतलब पोर्टुगीज के जो कई सारे लोग थे, मतलब कल्चर जो था उधर का कल्चर इधर, इधर का कल्चर उधर। मिशनरीज जो थे इंडिया और क्या करते थे, ब्राजील में इधर उधर मूवमेंट होता था इनका। वहीं ब्राजील इवन रिसीव्ड इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल, आर्टिजन्स वाया पोर्टुगल। मतलब ब्राजील को मिलते कहीं से थे, मतलब इंडिया के जो स्पाइसेस हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, और इंडिया के जो भी प्रोडक्ट थे वो ब्राजील को मिलते थे वाया पोर्टुगल्स, क्योंकि वो इधर से उधर ट्रेवल करते थे। तो ब्राजील के पास यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ जाता था, वैसे उधर से इधर आते थे, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो प्रोडक्ट है, उसको इधर लेके आते थे। क्योंकि जब लोग मूवमेंट करते तो उनके साथ वो कई सारी चीज़ें लेके जाते, वहाँ की भाषा लेके जाते, कल्चर लेके जाते, वहाँ के प्रोडक्ट्स लेके जाते। तो एक देश से दूसरे देश में जाते तो कई सारी चीज़ें शोकेस करते। तो गोवा की फैमिली माइग्रेट हो गई ब्राजील में कॉलोनियल रूल के टाइम पे, क्योंकि यहाँ थे वो, उनके जो कुछ रिलेटिव्स होंगे या फिर पोर्टुगीज थे, तो वहाँ पे चले गए पुर्तगाली। ठीक है, अगर हम लोकेशन देखें तो ब्राजील लोकेटेड है साउथ अमेरिका में यहाँ पे, और इंडिया लोकेटेड है यहाँ पे। ज्योग्राफिकली दे आर वेरी मच अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस, देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? 1947 के टाइम पे। 1947 के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और ब्राजील जो है वो भी क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है 1889 के टाइम पे। तो दोनों कंट्रीज जो है अपने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लेते हैं एट द टाइम ऑफ 1948। मतलब अब रूल खत्म हो गया पोर्तुगाल का, तो ये दोनों का क्या बन जाता है, अच्छा एक कनेक्शन बन जाता है। एम्बेसीज वर सेट अप इन ईच अदर्स कैपिटल, न्यू दिल्ली और ब्रासिलिया। मतलब दोनों की एम्बेसीज बन जाती है। एम्बेसी क्या होता है कि मतलब रिप्रेजेंटेशन, मतलब ब्राजील का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में रहेगा तो उसकी एम्बेसी रहेगी, एम्बेसडर कहते हैं उसे, और यहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव ब्राजील में रहेगा। फॉर ईयर्स रिलेशनशिप वॉज फ्रेंडली बट नॉट डीपली स्ट्रेटेजिक। मतलब अच्छा था, फ्रेंडली रिलेशन था बट नॉट स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या होता है कि हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर की प्रोसेस। मतलब कि देखिए, दो तरीके के रिलेशन होते हैं, नॉर्मल फ्रेंडली या बायलैटरल रिलेशन, या फिर स्ट्रेटेजिक रिलेशन। तो किसी नेशन के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन है या नॉर्मल फ्रेंडली रिलेशन है, इट मीन्स कि हाँ अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ हुआ तो साथ दे दिया थोड़ा बहुत। लेकिन अगर किसी देश के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इट मीन्स कि हम उस देश के साथ आगे का जो फ्यूचर है उसके बारे में कई सारी प्लानिंग, मतलब कि हम आगे आने वाले टाइम में इतना ट्रेड बढ़ा लेंगे, ये हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, ये हम आपको इम्पोर्ट करेंगे, वहाँ से आपके यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, हम आपके देश में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब आगे की प्लानिंग कर लेना, तो वो होता है स्ट्रेटेजिक रिलेशन। कि ग्रोथ और पॉलिटिकल एंड ग्लोबल कोऑपरेशंस। देखो 21st सेंचुरी के टाइम पे दोनों नेशन क्या हो रहे, एमर्ज हो रहे हैं एज अ इम्पोर्टेंट वॉइसेस ऑफ ग्लोबल साउथ। देखिए, ब्राजील और इंडिया ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो इनमें दोनों नेशन है जो कि क्या हो रहे, एमर्ज हो रहे हैं। मतलब दीज आर द एमर्जिंग नेशंस, जो कि कई सारे ग्रुप का पार्ट है और अपनी वॉइस और ग्लोबल साउथ की वॉइस को यूनाइटेड नेशन तक और पूरे वर्ल्ड में ले जाने की बातें करते हैं। तो इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए इंटरनेशनल, जैसे कि IBSA, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये 2003 में बना था एक ग्रुप, काहे के लिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन। मतलब ग्लोबल साउथ के जो नेशन है उनका कोऑपरेशन, सब मिलकर साथ खड़े होंगे और आवाज़ को उठाएंगे। ब्रिक्स नेशन हो गए, ये भी मतलब इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक फोरम है, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, मतलब कई सारे अभी 10 नेशन हो चुके हैं, मिलके ब्रिक्स बनाया है इन्होंने। काहे के लिए, ये भी एमर्जिंग नेशन है कि जो एमर्ज हो रहे हैं और आगे आने वाले टाइम पे और ज़्यादा ग्रो कर सकते, डेवलपमेंट कर सकते हैं।
और जो डी डॉलराइजेशन पे फोकस करते हैं ये, इसके साथ ही वेस्ट की जो मतलब डोमिनेंस है उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनमें रिफॉर्म की बात करते हैं, तो ब्रिक्स नेशन का काम है। इसके बाद G4 ग्रुपिंग। G4 में कौन कौन है? G4 में देखिए, एक तो इंडिया है ही सही, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। ये क्या है? 4 नेशन है जो कि चाहते हैं परमानेंट मेंबरशिप और दे वांट रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि ये जो नेशन है, मतलब इन्होंने ग्रुप ही इसलिए बनाया ताकि ये क्या कर सके, ग्रुप के थ्रू आवाज़ उठा सके। काई के लिए आवाज़ कि जो रिफॉर्म्स है यूनाइटेड नेशन में उसमें और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्पेशली रिफॉर्म चाहते हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है और सिक्योरिटी काउंसिल जो है फॉर्म हुई थी एट द टाइम ऑफ 1945 और अभी जो टाइम आ गया है 2025, तो 80 साल तक मतलब उसमें कोई रिफॉर्म नहीं है। मतलब एक बार हुआ लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं हुए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये रिफॉर्म्स चाहते हैं कि जो परमानेंट वहाँ पे P5 है वहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। मतलब ताकि क्या कर सके, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर सके, परमानेंट मेंबर बन सके। तो दोनों उसका क्या है, पार्ट है। तो इंडिया और ब्राज़ील मतलब दोनों नेशन है जो कि चाहते हैं कि जो वेस्ट का डोमिनेंस है, जो यूरोपियन नेशन होगा, यूएसए का डोमिनेंस है, इनका सिर्फ डोमिनेंस ना रहे बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, यूनाइटेड नेशन में मतलब ग्लोबल साउथ की कंट्रीज भी आगे आए, जिसमें इंडिया और ब्राज़ील दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपना मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन अगर हम देखें तो दोनों का ट्रेड रेपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। अभी अराउंड 13 to 15 बिलियन डॉलर है, जिस 2023 के अकॉर्डिंग उनका प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर में ये इसको 20 बिलियन डॉलर तक इंक्रीज कर लेंगे। तो दोनों का ट्रेड रिलेशन है। वहीं इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, फार्मा, मशीनरी, टेक्सटाइल, केमिकल्स, ये सब एक्सपोर्ट करता है। वहीं ब्राज़ील क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया को? क्रूड ऑयल, शुगर, सोयाबीन, गोल्ड, ये ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की कई सारी कंपनी जैसे टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा जो कि इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने कहाँ पे, ब्राज़ील में। वहीं ब्राज़ील का जो एम्ब्रेयर है, जो एयरक्राफ्ट है, अराउंड 50 एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में ऑपरेशनल, इंडिया में वर्क करते हैं, ये ब्राज़ील के हैं। मतलब इंडिया की जो मेडिसिन है वो ब्राज़ील के हॉस्पिटल में काम कर रही है। वहीं वहाँ के फार्म में बना हुआ सोयाबीन वगैरह हमारे देश में वर्क होता है, यूज़ होता है उसका। साइंस टेक की अगर हम बात करें तो इसरो ने लॉन्च किया ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। 2021 के टाइम पे ब्राज़ील के सैटेलाइट को लॉन्च करवाने में किसने हेल्प करी? इसरो ने हेल्प करी। एग्रीकल्चर की फील्ड में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना, बढ़ाना, बायोफ्यूल्स का यूज़ करना और क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो है उनका दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। इसके बारे में दोनों मिलकर काम करते हैं। कल्चरल की अगर हम बात करें तो योगा, आयुर्वेद, बॉलीवुड जो कि इंडिया का है, जो कि ब्राज़ील में भी ऑपरेशनल है। ब्राज़ील में भी लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, योगा पे फोकस करते हैं, आयुर्वेद को मानते हैं, बॉलीवुड देखते हैं। वहीं फुटबॉल, सांबा, कार्निवल कल्चर, मतलब ये कई सारे कल्चर है जिसमें इंडिया और ब्राज़ील दोनों मिलके साथ में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, स्टूडेंट एक्सचेंज और टूरिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीपल से पीपल कनेक्शन में। मतलब यहाँ के लोग वहाँ के लोगों से जुड़ते हैं इनके थ्रू। इसके अलावा जो हमारा UPI है वो भी ब्राज़ील में पूरा रोल आउट हो रखा है कि मतलब सभी वहाँ पे UPI को यूज़ करते हैं। इवन UPI की अगर हम बात करें तो अराउंड 47% जो है वर्ल्ड के रियल टाइम पेमेंट UPI की हेल्प से ही होते हैं। मतलब वर्ल्ड के कई सारे नेशन से जो कि UPI का यूज़ करता है, क्योंकि UPI बनाया किसने? NPCI ने, जो कि इंडिया की एजेंसी है। कोई डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो दोनों पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं, जिसमें दोनों इंडिया और ब्राज़ील दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और कई सारी एक्सरसाइज, मतलब जो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें क्या करते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ब्राज़ील सपोर्ट इंडियाज़ बीट फॉर परमानेंट सीट इन UNSC। देखो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए UNSC में, इसके लिए ब्राज़ील भी क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है हमेशा। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, देखो 2020 के टाइम पे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट ब्राज़ील के ही कौन थे? प्रेसिडेंट थे, जेयर बोल्सोनारो, जो कि हमारे यहाँ इन्वाइटेड किए गए थे। और कोऑपरेशन देखें तो कोविड वैक्सीन के टाइम पे दोनों ने कोऑपरेट किया था, इधर से हमने वैक्सीन सप्लाई की थी। ग्रीन एनर्जी में दोनों कोऑपरेट करते हैं। वहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजीज हो गई, AI, साइबर सिक्योरिटी, दोनों क्या करते हैं, फोकस करते, साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते एक दूसरे से। तो हमने देखा क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम चैलेंज की बात करें ब्राज़ील के साथ कि क्या चैलेंज है, देखिए एक डिस्टेंस सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि दोनों बहुत जोग्राफिकली बहुत दूर लोकेटेड है, इतना टाइम लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। और लैंग्वेज ये एक तरीके से बैरियर बनता है,
वही उसके बाद ट्रेड इम्बेलेंस। देखो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है ब्राज़ील के साथ। ट्रेड क्या है? डेफिसिट है, मतलब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ट्रेड डेफिसिट है हमारा। लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ से अगर कोई हम सामान एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें तो इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स में और शिपिंग में क्या हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो कुछ चैलेंज है। लेकिन इंडिया और ब्राज़ील दोनों जो है ट्रेडिंग पार्टनर ही नहीं बल्कि क्या है, स्ट्रेटेजिक अलाइज भी है। दोनों डेवलपिंग वर्ल्ड को मतलब क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और फेयरर एंड मोर इक्वल ग्लोबल ऑर्डर की हमेशा बात करते हैं। मतलब दोनों कहीं की बात करते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें फेयर क्या होना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं है। अगर आप अभी देखेंगे तो यूएसए का डोमिनेंस, वेस्ट का डोमिनेंस, यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो ये दोनों क्या करते हैं, हमेशा आगे आने की कोशिश करते हैं, मिलके काम करते हैं कि हम जो साउथ है, जो ग्लोबल साउथ है जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, उसको भी हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रिफॉर्म्स की बात करते हैं दोनों मिलके। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील रिलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू वांट इट्स PDF यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल SSB वर्ल्ड FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।